हम लोग इस छोटी सी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जो आगे चलकर ख़तरनाक भी बन जाती है। इस हवाले से हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा हमारे साथ हैं और तिब्ब नबवी की रोशनी में हमें बहुत सारे कीमती किस्म के जो नुस्खे बताएंगे वो आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछेंगे। मगर उससे पहले जैसे आप सबको मालूम है आज का तड़का जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो है सबरोज़ों के चबली कबाब तैयार हो गए चिकन के। बिल्कुल, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ अब हम जा रहे हैं काले चने तैयार करने के लिए। सबसे पहले मुझे डालडा चाहिए होगा और डालडा इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, और इसमें जो है 1 से 2 टेबल स्पून ले लें, काफ़ी होगा। बिल्कुल ठीक है जी। और इसके बाद प्याज ऐड होगी इसमें। अच्छा, मैं फिर मजबूर हूँ पूछने भी, ये टमाटर है ना? ये टमाटर है, लेकिन ये मैं डाल नहीं रहा। जी, ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। प्यार करते हैं ना अपने बंदन से जी, जो उससे प्यार करते हैं वो उनसे प्यार करते हैं। मैं इसकी जगह पर लेमन जूस इस्तेमाल कर रहा हूँ खटास के लिए। आप लोगों के लिए भी ये है कि अगर आप टमाटर इस्तेमाल करना चाहें, टमाटर से इसे खट्टा कर लें, या लेमन जूस इस्तेमाल कर लें, या इमली का पेस्ट इस्तेमाल कर लें। 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा रब तो उनसे भी प्यार करता है। जी बिल्कुल, जो इतनी नाफरमानियां भी करते हैं। अच्छा, प्याज को ज्यादा ओवर, प्याज के अलावा क्या क्या डालेंगे? प्याज में इसमें हम हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे, आलू बॉइल्ड हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ मसाला एक मेरा अपना स्पेशल मसाला है, जीरा, लाल मिर्च और अपना धनिया, इसको मैंने कूट के रखा हुआ, ये इस्तेमाल करूंगा मैं। लाल मिर्च पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, चाट मसाला ऑप्शन पे है, अगर आप डालना चाहें डाल लें, हरा धनिया और पुदीना ये भी इस्तेमाल होगा, साथ में नमक और लेमन जूस इस्तेमाल होगा। टमाटर से जाएगा, कैसे डालेंगे? सबसे पहले मैंने ये डाल दिया माइल जब हो जाए, और बस इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है ये आप डालेंगे, तो इससे क्या होगा, खुशबू आ रही है। हाँ, इससे क्या होगा कि हरी मिर्चें जब प्याज के साथ थोड़ी सी पकेंगी तो ऑयल के अंदर एक खास किस्म की खुशबू पैदा हो जाती है। ठीक है, जो आपके पूरे खाने को वो आ रही है, फ्लेवर देती है। ठीक और आपने कहा था खुशबू से आदमी मोटा होता है, क्या करें, खुशबू से मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मोहब्बत ऐसा रिश्ता है कि इंसान बस नहीं इसको खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद फौरन मैं आलू शामिल कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, ये आलू डाल दिया आपने। आलू डाल दिए हमने। और ये भी बॉइल्ड है? हाँ, बॉइल्ड है आलू, ताकि जल्दी बन जाए। और काले चने मैंने ऐड कर दिए। ये मैं जो इधर आया, मैं इसको भी मैं इधर डाल दूं। जी, इसके बाद इसको हमने थोड़ा मिक्स किया। मुझे होता है कि रिस्क का एक खतरा भी है, बिल्कुल इतना सा दाना भी जाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ बिल्कुल, ये भी काउंटर क्लीन है, इसलिए हमेशा मैंने अपने घर वालों से ये सुना है कि रिस्क की इज्जत करो, रिस्क आपकी इज्जत करेगा, कपड़ों की इज्जत करो, कपड़े आपकी इज्जत करेंगे। इसी तरह से सारी जिंदगी जो है वो चलती रहेगी। प्यार करें इन चीजों से, और ये बड़ी नेमत होती है, जिसके पास नहीं है उसको पता है इस बात के बारे में। इसी बात पर मैं कहना चाहूंगी कि हम जब किसी दावत में जाते हैं, खासतौर पे सालगिरह हो या शादी ब्याह हो, तो मैं देखती हूँ कि लोग अपनी प्लेट में अपनी जरूरत से ज्यादा डाल लेते हैं, और फिर उसके बाद इतना सा खाएंगे और फिर वो फेंक दिया जाता है। तो मेरी अपने तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बेशक बाद में जाकर ले लें, उसमें आपकी कोई बेइज्जती नहीं। आप उतना ही डालिए जितनी आपको भूख है। आप रिस्क से भी मोहब्बत करें, रिस्क की इज्जत करें और उसकी कदर करें। अच्छा, बाज़ वक्त जो रेसिपी रखी हुई होती है ना, उसका पता नहीं होता कि ये रेसिपी बेसिकली है क्या, लेकिन जब वो ले आते हैं काफी सारी प्लेट में भरकर, और जब वो चखते हैं वो पता चलता है कि उनकी नापसंदीदा चीज थी वो, तो वो पूरी प्लेट ऐसे ही जाया हो जाती है। ये सब चीजें भी बहुत कर रहे हैं। हमने मिक्स किया, इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी, और जो मैंने स्पेशल मसाला बनाया था लाल मिर्च, उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च समझ लें, साबुत लाल मिर्च लेकर अपना जीरा और साबुत धनिया के साथ इसको हल्का सा टॉस कर लिया फ्राई पैन पे, खुश पे, और उसको कूट लिया, तो इससे खुशबू इसकी बड़ी अच्छी सी हो जाती है। इसके साथ खुशबू, क्या कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अदरक लहसुन का पेस्ट और मोहब्बत के रंग भर रहे हैं अपनी डिश के अंदर, आप देख रहे हैं। और इस मोहब्बत कलर आप देख लें, कलर भी चेंज होता जा रहा है, कलर भी तब्दील हो रहा है। बिल्कुल, आखिर में बस इसमें लेमन जूस, गहराई आती जाए, लेकिन आखिर में डालूंगा लेमन जूस और हरा धनिया और पुदीना, इसलिए कि लेमन जूस की जो खुशबू, ज्यादा देर तक आप इसको पकाएं तो कड़वा हो जाता है। बिल्कुल आप दिखाकर डालिएगा। हम इस वक्त लेंगे ये एक छोटा सा ब्रेक। वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, फिर उनका आपस में कंपटीशन होगा, फिर उसमें से जो अपनी अक्ल की बत्ती को इस्तेमाल ज़्यादा अच्छी तरह से करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है,
दानिश, आप हैदराबाद से आए हैं, तैयारी करके आए हैं? जी। घबराना नहीं है, मुस्कुराते हुए, रिलैक्स होकर। और आप मिसबा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची से ही हैं? जी। ठीक है, तो दानिश हमारा फिर मेहमान हुआ ना कराची में, तो इसलिए दानिश से पहले सवाल करते हैं। ठीक है, आपसे दानिश पहला सवाल है बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट की तरफ से कि वारिस शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श किस जुबान के सूफी शायर हैं? फारसी। पहले मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, पहले ऑप्शन सुनो। सिंधी, पंजाबी, सराइकी। सिंधी। पंजाबी, गलती हो गई। वारिस शाह पंजाबी शायर। दूसरा सवाल आपसे, कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत किस सने ईस्वी में की थी? मैं ऑप्शन दे रही हूँ बेटा। 1906 में, 1913 में, 1936 में। 1913। बिल्कुल ठीक, शाबाश। सार्क किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? सार्क। साउथ एशियन। SAARC। साउथ एशियन एक लफ्ज। एसोसिएशन ऑफ रशियन। टाइम अप बेटा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। आपने गलत कर दिया, मैंने आपको बोल भी दिया, एक हिंट भी दिया था, जो कि मुझे डांट भी पिट सकती है, मगर मेरी कोशिश होती है कि आप छोटे छोटे बच्चे आए हैं, आप जीत कर जाएं। और चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे सवाल हैं। 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, 3 में से आपने 2 का गलत जवाब दिया, 1 आपका जवाब सही था। हाँ जी, बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट की तरफ से चौथा सवाल आपसे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरी यूनिवर्सिटी किस शहर में है? लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर। फैसलाबाद। बिल्कुल ठीक, शाबाश। हजरत शाह वलीउल्लाह की पैदाइश किस सने ईस्वी में हुई? 1712, 1709, 1703। 1709। नहीं, 1703, गलती हो गई जी। मेरा आपसे छठा सवाल, चीन पाकिस्तान की किस सिमत में वाक़ है? मशरिक, शुमाल, जनूब। शुमाल। बिल्कुल ठीक, शाबाश। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? कायदे आजम, सिकंदर मिर्जा, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। बिल्कुल ठीक, शाबाश। आपसे मैंने 3 सवाल पूछे, उनमें से बल्कि 4 पूछे, उनमें से आपने 1 गलत जवाब दिया, बाकी 3 बिल्कुल ठीक थे, शाबाश। अब 8वां सवाल आपसे पूछ रही हूँ, पाकिस्तान में कुदरती गैस कहाँ से दरियाफ्त हुई? खुजदार, उथल, सुई। सुई। खुजदार। सुई का मुकाम था। शाबाश, ये कॉन्फिडेंस में चेक करती, बिल्कुल ठीक, सुई से। शाबाश, देखा, ये होना चाहिए अपने आप पर एतमाद, शाबाश जी। बरसाख डैम किस दरिया पर कायम है? सिंध, चनाब, काबुल। चनाब। काबुल, गलती हो गई। बरसाख डैम जो है वो काबुल पर कायम है। अच्छा जी, 10वां और आखिरी सवाल अहमद आपसे, दुनिया में क्रोमाइट की सबसे ज्यादा जखायर जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में। पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक जी। 10 सवाल मैंने पूछे आपसे दानिश, आपने 6 सवालों के सही जवाब दिए और आपने 4 गलतियां की। ठीक है, अब आपकी बारी है। मिसबा फहीम, रेडी हैं? जी। दानिश क्या लग रहा है जी? मैंने आगा से इस दफा तो पूछा नहीं आपसे। कोई बात नहीं, आप हमेशा बच्चियों की साइड लेते हैं। हाँ, मैं बच्चियों की साइड पे ज्यादा होता हूँ। मैं हक बच्चियों को तलफी नहीं है फेवर बच्चों देता के साथ? हूँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बच्चियों का साइड लेना चाहिए। नहीं, मैं तो भी दोनों का साइड क्योंकि अल्लाह की रहमत होती है, उनके साइड पे रहना ये भी बेटे भी तो अल्लाह की नेमत है। नेमत होते हैं, नेमत पे सवाल किया जाएगा, रहमत पे सवाल नहीं होगा। बहुत जी। शफीक भाई, आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो दोनों माइक माइक माइक। मैं आगा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि मेरे भी 4 बेटी हैं, मैं उनके तरफ हूँ। चारों बेटियां हैं? नहीं, 2 बेटे थे, उस दिन आए थे मेरे साथ। जी जी, 2 बेटे 4 बेटियां। जी जी, माशाल्लाह। लेकिन मैं बेटियों की तरफ ज्यादा हूँ, तो मैं उसके बेटे सुन रहे हैं। अभी अभी आपको पता है, आज हमारा मोहब्बत का टॉपिक था
और उसमें था कि सब बच्चों के साथ बराबरी का सलूक। बिल्कुल। मेरी बेटियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बेटे भी करते होंगे? बेटे भी करते हैं। सिर्फ अपने काम लेकिन ये देखिए इस्लाह हो रही है, सब कोई भी इस्लाह कर सकता है। लेकिन नेमत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेमत पे खुदा सवाल करेगा कि हमने तुम्हें नेमत दी, तुमने उसका क्या किया। रहमत पे कोई सवाल नहीं है, बस रहमत पे रहमत है तो बस रहमत है। बस ठीक है, आप जो मर्जी कह लीजिए आगा भाई। मैं तो यही कहूँगी कि मेरा एक बेटा है, मैं अब बेटी के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे बेटी भी नसीब करे। मगर मैं दोनों के साथ हूँ, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊँगी, मगर टाइम थोड़ा कम है। मिसबा आपने बहुत अच्छा खेला, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, शाबाश, बहुत दिल से खेलना। हाँ जी अहमद आपने बहुत अच्छा खेला। दानिश अहमद जी, दानिश अहमद आपने बहुत अच्छा खेला। मिसबा फहीम अब आपकी बारी है, मेरी बहुत सारे विशेष आपके लिए हैं। आपसे पहला सवाल वेग पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की तरफ से, चश्मा बैराज किस दरिया पे बनाया गया है? जेहलम, रावी, सिंध? रावी। गलती, सिंध। ये गलती हो गई आपसे। पाकिस्तान का कितने फीसद हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है? 9%, 3%, 4%? 9.2, 3.6, 4.8? नहीं, गलत मिसबा, 4.8। दो गलतियां हो गई आपसे। पाकिस्तान के किस सूबे को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध? सिंध। बिल्कुल ठीक, शाबाश, आपके साथ बहुत दुआएं हैं। अभी तक आपसे 3 सवाल पूछे, आपने 2 गलतियां की, 1 सही जवाब दिया। करारदादे पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 25 जनवरी 1935, 23 मार्च 1939, 23 मार्च 1940? 23 मार्च 1940। बिल्कुल ठीक, शाबाश, दुआएं लग रही हैं, अकल की बत्ती भी यूज हो रही है, शाबाश। अच्छा जी, आपसे 5वां सवाल है, किसने बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कायम की? मीर जाफर खान जमाली ने, सरदार बाज खान ने, काजी मोहम्मद ईसा ने? किसने बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कायम की? मीर जाफर खान जमाली, सरदार बाज खान, काजी मोहम्मद ईसा? सरदार बाज खान। नहीं, गलत, काजी मोहम्मद ईसा। पंजाब का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? चनाब, रावी, जेहलम? चनाब। तो कम आ रहा है ना, जेहलम, गलत हो गया। अच्छा जी, 7वां सवाल आपसे बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की तरफ से, वो कौन सा खेल है जिसमें पीछे हटने वाला जीत जाता है? वो कौन सा खेल है जिसमें पीछे हटने वाला जीत जाता है? आपको मैंने क्यों भी दिया था टाइम अप, कबड्डी। मैंने यूं भी किया था, जैसे मैंने थोड़ी सी अहमद को फेवर की थी, आपको भी की। अच्छा जी, आपसे 8वां सवाल है मेरा, करारदादे पाकिस्तान अंग्रेजी में पेश की गई थी, उसका उर्दू तर्जुमा किसने किया? अल्लामा इकबाल ने, मौलाना जफर अली खान ने, मौलवी अब्दुल हक ने? मौलवी अब्दुल हक। गलत, मिसबा, मौलाना जफर अली खान। आपसे 9वां सवाल है मेरा, ओके किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? ऑब्जेक्शन किल्ड। आपने एक और गलती कर दी। आखिरी सवाल आपसे, अनकरा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? इंडिया, रूस, तुर्की? मिसबाह, टाइम्स अप। तुर्की। आपने कहा अनकरा रूस का दारुल हुकूमत है। दानिश अहमद, आप जीत गए हैं। आपने 10 में से 6 सवालों के सही जवाब दिए और मिसबा आपने 10 सवालों में से सिर्फ 2 जवाब दिए। आप छोटा नहीं दरा तो जी, हम दानिश हमारे साथ रहेंगी जी क्विज में, और मिसबा यहीं से घर जाएंगी और वादा करके जाएंगी कि खूब पढ़ेंगी, ठीक है? और अनकरा कहाँ का दारुल हुकूमत है? तुर्की। शाबाश, रूस का नहीं है, ठीक है, शाबाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू दानिश। आपके लिए बहुत सारी विशेष तैयारी करके आइएगा। अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं। नेमत
चलें जी, मोहब्बत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, वो नेमत से हो या रहमत से, ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। जी, आज का आपको पता है हमारा पहला टॉपिक जो है वो नज़ला जुकाम का है। नज़ला जुकाम, बिल्कुल जी बिल्कुल। आपसे इस हवाले से आपसे भी बातें होंगी और आगा साहब आपसे भी, लेकिन लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। तिब्बे नबवी की रोशनी में हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब और उफेरा हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। आपसे भी पूछूंगी, मगर सबसे पहले आगा साहब सादा अल्फाज में हर बंदा जानना चाहता है, तफरीक कर दें नज़ला और ज़ुकाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो दिमाग के फुजलात, दिमाग की वेस्टेज कह लीजिए, दिमाग के फुजलात, जो पानी, जो गंदा पानी दिमाग के अंदर जमा हो जाता है, जो नाक के ज़रिए से निकलना शुरू हो जाए तो उसको ज़ुकाम कहते हैं। और जो दिमाग के फुजलात अंदर गले के अंदर गिरते हैं, सीने की तरफ जाते हैं, उसको नज़ला कहते हैं। जिसका नुज़ूल अंदर गिरता है उसको नज़ला कहते हैं, जो बाहर गिरता है वो ज़ुकाम होता है। अच्छा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आ रही है, मुझे बहुत पसंद, लेकिन ये हदीस बहुत पसंद है। मौला ने फरमाया कि ज़ुकाम जो है वो खुदा के लश्करों में से एक लश्कर है। खुदा अपने बंदे का जब इलाज खुद करना चाहता है तो उस पर या तो ज़ुकाम वारिद कर देता है या जिस्म पे फुंसियाँ वारिद कर देता है। यानी कि वो जो फुंसियाँ निकलती हैं वो भी खुदा खुद अपना बंदे का खुद इलाज कर रहा होता है। हम समझते हैं ये फुंसियाँ, उसको एंटीबायोटिक खा के हम उसको दबा देते हैं। ज़ुकाम को हम एंटीबायोटिक खा के हम चाहते हैं बस 4-6 घंटे में ख़त्म हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़ुकाम तुम ना रोको तो तुम्हें मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। मसलन फालिज, लकवा, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये तमाम बड़ी बीमारियां इंसान को नहीं हो सकती। खुदा इतना मेहरबान है, कुछ बीमारियां इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं इंसान के लिए कि इंसान को पता ही नहीं है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, बहुत उकताहट का मुजाहरा करते हैं, बहुत झुंझलाहट का मुजाहरा करते हैं, खबर नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक जी। उफेरा, इस चीज़ से बचाव के लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? आपके जवाब से पहले मैं पूछना चाहूँगी। जी गुलजार साहब। बिल्कुल, हमारी जो रेसिपी थी चपली कबाब वो तैयार हो चुकी हैं, काले चटपटे चने जो है वो भी तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ जाहिर बात है स्प्राइट, जब गर्मी और शिद्दत हो और इफ्तार के वक्त हो और इसमें स्प्राइट जो है इसको हम सर्व करेंगे साथ में। और इसे जो है इसके साथ हमने और भी बहुत सारी चीजें, आप रोज हमारा सब्र आजमाते हैं। जी बिल्कुल, और वो भी इफ्तार से थोड़ा पहले। वो भी इफ्तार से बिल्कुल थोड़ा पहले। तो ये हमने स्प्राइट सर्व कर अल्लाह माफ करे आपको भी जी। और एक लम्हे के लिए जो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि चख लेते, अल्लाह हमें भी माफ करे। लेकिन हर लम्हा अपनी इस्लाह का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ इंसान गलतियों का पुतला, बहुत गलतियाँ होती हैं, बेशक। बस अल्लाह मियां तौफीक देखे हम अपनी गलतियों पर इंसान गलतियां ना करे तो फिर फरिश्ता इंसान में फर्क क्या है? जी गुलजार साहब। चीनी का ऑल्टरनेट, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चीनी पसंद है वो जो है अपनी कैलोरीज को कम करने के लिए कैंड्रिल जो है वो आपको उतना ही मीठापन देता है जितना आप चीनी से हासिल करते हैं। तो ये दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और इसमें जो है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। और इसे आप चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए और मीठे खानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप ग्रीन टी है, ग्रीन टी को भी आप मीठा करना चाहते हैं तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट एक चाय के चमचे के बराबर होती है। और अगर आप 2 चाय के चमचे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2 टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ इसका पाउडर जो है फॉर्म में भी मौजूद है, जो आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर, बेकिंग हो गई, केक बनाना हो गया, या आप इसमें कोई मीठी हलवे वगैरह या शीर कोरमा वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी और मेरा शो, आज का तड़का रमज़ान स्पेशल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया गुलजार साहब। जी उफेरा, आपसे पूछा था बिल्कुल बिल्कुल, मैं बचाव के लिए हमें क्या तरीका है? अच्छा, अब्बास भाई ने इतने प्यारे प्यारे नबी के फरमान बता दिए कि उसके आगे तो ना मेरा इलाज बताने का दिल चाह रहा है ना वजूहात बताने का दिल चाह रहा है। लेकिन ये कि इसकी वजूहात जो होती हैं रीमा, अगर मेडिकली हम देखें
तो हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम पे वायरस फ़ौरन अटैक कर जाता है और हमें नज़ला और ज़ुकाम और खांसी, कफ, सोर थ्रोट वगैरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। इसकी डेफिशिएंसीज़ में बेसिकली होता है कि अगर हम ऐसी क्या चीज़ लें जिससे ये फ़ौरन रोके जा सके, तो विटामिन सी और B12 ये इसकी कमी की वजह से हम फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत मुस्तकिल रहता है। तो अगर हम लेमनेड या ऑरेंज जूस हो गया या पाइनएप्पल जूस हो गया, इस तरह की वो तमाम चीज़ें जिसमें विटामिन सी है, ये चीज़ें अगर हम अपनी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में रखें तो हम नज़ला ज़ुकाम से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे और इरिटेट नहीं करेगा ये हमारे रूटीन में। प्लस ये कि बच्चों की तरफ अगर मैं मूव हूँ तो बच्चों को ये फ़ौरन अटैक करता है। मतलब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं शायद इस प्रॉब्लम का इतना शिकार नहीं होती जितना मेरे बच्चे हो जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि ये वायरल होता है, ये एक से दूसरे को लग जाता है, कंटेजियस होता है। तो बच्चे जहाँ इतनी आवाम में बच्चे मौजूद होते हैं, स्कूल में जा रहे होते हैं, वहाँ बहुत जरासीम भी होते हैं, तो वो लेकर घर पर आते हैं। तो उसका बेस्ट वे ये है कि जैसे ही बच्चा आए मेरी तरह सीधा घर के दरवाजे से वॉशरूम में घुसा दे कि पहले नहाओ धो साफ सुथरे हो जाओ, फिर खाने की टेबल पर आओ। आजकल तो बच्चों को रोज शावर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेली शावर जरूरी है, हैंड वॉश प्रॉपर जरूरी है। अच्छा, अब तो छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को, मतलब छुट्टियां होने वाली हैं। अब तो छुट्टियां हो चुकी है ना? हाँ, बिल्कुल हो चुकी। अच्छा, नहीं हमारे लाहौर में मेरे ख्याल ये वीक चल रहा है। हाँ, कुछ स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं अभी भी। बिल्कुल, तो बस ये लास्ट है, लास्ट स्कूल में हो चुकी है। अच्छा, मुझे बताइएगा आगा साहब के नज़ला ज़ुकाम के साथ अगर बुखार भी हो जाए तो फिर क्या तिब्बे नबी की रोशनी में इलाज करना चाहिए? देखिए, उफेरा जो बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हैं। जैसे मैंने कहा था कि फुजलात होते हैं दिमाग के, बहुत ख़तरनाक जरासीम होते हैं, क्योंकि आपकी बीमारियां जो हैं वो खारिज हो रही होती हैं। बहुत से लोग छींकते हैं तो वो बग़ैर हाथ रखे छींकते हैं। बिल्कुल, इसमें बड़े आदाब का ख्याल रखना चाहिए, हाथ रख के छींकना चाहिए या रुमाल लेना चाहिए, और रुमाल भी हर जगह फेंक के नहीं रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे नज़ले से जो है कराहत महसूस करें, कराहत तो महसूस करेंगे, नहीं, जरासीम खराब चीज़ है, जरासीम है। अच्छा, बुखार अगर हो जाए इसमें तो वैसे तो खैर मौला ने फरमाया, मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई चाहता है कि सर्दी के ज़ुकाम से बचना चाहता है, अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगी या तकलीफ का हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर नज़ले से बचना चाहते हैं तो मौला ने फरमाया कि सुबह से लेके शाम तक 3 चमचे शहद खाइए, सुबह दोपहर शाम। सर्दी के शुरू में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीनों दिन 3-3 चमचे शहद खाइए, पूरी सर्दी आपको जुकाम नहीं होगा। अगर कोई गर्मी के जुकाम से बचना चाहता है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप में बैठने से या धूप में ज़्यादा चलने फिरने से इज्तनाब कीजिए। अच्छा, अगर बुखार हो जाए जुकाम के अंदर तो रोगन जुकाम में धूप में बैठने से इज्तनाब करना चाहिए, इज्तनाब करें। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो वायरल को खत्म करता है, धूप में बैठे। रसूल खुदा का फरमान है कि धूप में बैठने से इज्तनाब करेंगे तो जुकाम नहीं होगा। गर्मी के मौसम में आपको गर्मी के मौसम में, हाँ, गर्मी के जुकाम से बचेंगे। अच्छा, वैसे तो दूसरे फायदे हैं। धूप भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सीने पे धूप लेते हैं। हमें ये भी फरमान याद रखना चाहिए कि पीठ पे धूप सेंकना है, सूरज की तरफ पुष्ट करके बैठ जाए तो निहायत फायदे हैं, और सूरज की तरफ सीना करके सामने मुंह करके बैठेंगे निहायत नुकसान है उसका। अच्छा, टाइम भी होता है धूप का, कोई एक टाइम होता है जो हमें लेना चाहिए। होता है सुबह का पहली धूप अगर आप लेंगे सब रंग भी तो काला हो जाता है और सब लोग गोरा लगना चाहते हैं। रंग गोरा करने के लिए तो आप देखें कि बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी हो गई। बिल्कुल, और विटामिन डी की कमी मेन कॉज है ये वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली फ्लू जो हो जाता है हमें। विटामिन डी की कमी जिसमें जिस भी बॉडी में होगी वो फौरन उस पर फ्लू अटैक करता है, फौरन। अच्छा, अगर बुखार हो जाए तो रोगन बनफ्शा, जो जैतून के तेल से कशीद किया गया हो, यानी कि जैतून के तेल के जरिए से बनाया गया हो, रोगन बनफ्शा। किसी दिन मैं इस बात पे भी रोशनी डालूंगा रोगन बनफ्शा बनाते कैसे हैं। अच्छा, जैतून के तेल से जो कशीद किया हुआ रोगन बनफ्शा हो वो, और कासनी के पत्ते, उसको पाउडर फॉर्म में बना लें, दोनों को मिलाएं और माथे पे सिर्फ लगा लें। जुकाम के वजह से जो बुखार होता है वो फ़ौरन कम हो जाता है, तकरीबन आधा से 1 घंटा लगता है, फ़ौरन वो बुखार ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बच्चों को अगर बुखार हो जाए तो स्याह दाना यानी कि कलौंजी 5 से 7 दाने कलौंजी शहद में मिला के बच्चों को दे दें आप। बच्चों का जो बुखार है वो दूर हो जाएगा और जुकाम में भी आराम आएगा। कलौंजी की तासीर बहुत गर्म होती है ना? 5 से 7 दाने। अच्छा, बड़े जो हैं वो 21 दाने लें, और जो बच्चे हैं, बालिग जो अफराद हैं, वो 21 दाने लें शहद के साथ, निहार मुंह, और बच्चे जो हैं वो 5 से 7 दाने लें शहद के साथ। लेकिन ये सिर्फ नज़ला जुकाम की सूरत में, नज़ला जुकाम अगर आप ठीक है और सिर्फ बचना चाहते हैं
तो फिर उस हवाले से फ़ेरा क्या कहेंगे, क्या कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये कि हमारे बच्चों की स्पेशली ख़ासतौर पे सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। जिसको फ्लू हो रहा है उसकी टॉवल अलग होनी चाहिए, उसके कपड़े फ़ौरन वॉशिंग में चले जाने चाहिए। प्लस ये कि बच्चों को हमारे जो बच्चे होते हैं ना, लाइक जब वो खाने की उस पर आते हैं तो हम स्पेसिफिक डाइट पे चले जाते हैं कि जी दलिया दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, दाल चावल दे रहे हैं, और उनको सैलेड नहीं दिया जा रहा होता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सैलेड खा रहे होते हैं, उनको फ्रूट्स उस तरीके से नहीं दिया जा रहा होता। माँ की ये परेशानी होती है, हमारे बच्चे खाते नहीं है। तो ये माँ की परेशानी है ना, मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खाता। अब मैं आपको मतलब कैसे सिर्फ उसको जो पसंद है वही खाएगा। अभी तो मैं यहाँ पे माँ को क्रिटिसाइज करने वाली थी, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। नहीं, आप बिल्कुल करें। नहीं, लेकिन ये कि वो पता नहीं उसको क्या है कि वो खाता नहीं है। अच्छा, पसंद है मैं अर्ज करूं, उसको अगर बनाना पसंद है सिर्फ बनाना खाएगा, वो नाशपाती नहीं खाएगा, सेब नहीं खाएगा। इसका मैं तरीका बताती हूँ। इसका बेसिकली तरीका ये होता है कि हम बच्चों से ना लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका कैलिबर हम जो चाहते हैं वो समझना इतनी आसान नहीं उनके लिए। तो हम अब जैसे मेरा बेटा सब्जियां नहीं खाता तो मैं क्या करती हूँ, चिकन शौक से खाता है तो चिकन के साथ सब्जियों के कबाब बना लेती हूँ और बोलती हूँ उसको यही हूँ चिकन का कबाब है। झूठ भी नहीं हुआ, चिकन का कबाब है, लेकिन उसमें सब्जियां भी मिक्स हैं। तो अभी हमको उनको ये बताने से ज्यादा कि ये खाना है, ये खाओ, जरूरी ये है कि हम उनको वो चीज किसी भी तरीके से खिला दें। धोखे से, हाँ, धोखे से खिला दें, बिल्कुल झूठ भरा धोखा। हाँ, नहीं झूठ नहीं होगा, मैंने बोल दिया चिकन का कबाब है। इसी मोहब्बत भरी चालाकी, मोहब्बत भरी चालाकी। इसी तरीके से कुछ ऐसी रेसिपीज आप बना सकती हैं। माशाल्लाह से इतने चैनल्स हमारे हैं, तो इतनी सारी चीजें उनको सीख के वो चीज जो बच्चे नहीं खा रहे, लीमू ना पाइनएप्पल, सही है, लेमन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, इमली हो गई है, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो अगर डाइट में होंगी तो आप नज़ला ज़ुकाम का शिकार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फ़ेरा आपका, आगा अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और शफीक भाई आपकी तरफ अभी आएंगे, मैं इस पर क्लोजिंग ले लूँ पहले। पूछ लूँ कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रीमा। मैं बता दूं कुछ भूख खोलने के लिए बताता हूँ मैं आपके बच्चे। अच्छा चलिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जी मैं मैनेजमेंट से, क्योंकि एक दो और बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जवाब हैं और सवाल हैं, तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि हम जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरी मैनेजमेंट ने मुझे इशारा कर दिया कि ठीक है आपने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि लोग पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जी आगा साहब। तमाम माएँ सुन लें और आप भी सुनिए। अगर आप अपने बच्चों की तगड़ी भूख खोलना चाहते हैं, हल्की भूख नहीं, तगड़ी भूख, उनको गाय का फ्रेश मिल्क पिलाएं आप। गाय का फ्रेश मिल्क, बेतहाशा भूख लगेगी बच्चों को, बॉईल करके पिलाएं या वैसे भी पिलाते हैं, कोई नुकसान नहीं। बॉईल करके पिलाएं तो ज्यादा फायदा है ना, तो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। बॉईल करके पिलाएं, नहीं बच्चे मानते नहीं है, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं बिल्कुल ताज़ा दूध, लेकिन बॉईल करके पिलाएं, हल्का नीम गर्म। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि गाय का दूध हमें दस्तयाब नहीं है, हमें आसानी से हासिल नहीं होगा, अनार खिलाइए और सफेद झिल्ली के साथ खिलाइए। खाता नहीं है तो क्या? अच्छा, अनार से भूख बहुत ज्यादा खुलती है, क्योंकि जिगर की हरारत को कम करता है, तो इंसान की भूख खुल जाती है। अगर अनार नहीं खाता तो अनार दाने का एक मुट्ठी अनार दाना एक गिलास पानी में गर्म कीजिए और उसका यूं करके गूदा हटा लीजिए, उसका जूस बना के पिला दीजिए। आप उसको बर्फ डाल के ठंडा करके पिलाइए, आप देखिए कि भूख कैसी खुलेगी उस बच्चे की। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। बिल्कुल जी, मेरे बेटे को किस तरह मैंने खाना खिलाना है ये नुस्खा आज मुझे पता चल गया, और बहुत सारी अभी बातें पूछेंगे, लेकिन लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। तो बिल्कुल ये समझ लें कि लेस देन ½ इंच का अदरक का टुकड़ा आ रहा है, और मेरे ख्याल से अपनी आदत बना लेनी चाहिए। प्लस ये कि लहसुन का भगार या लहसुन कच्चा जो एक गार्लिक क्लव होता है, उसको आप काट के दिन में एक दफ़ा किसी भी वक्त या तो खाने में मिला के या आप सलाद में मिला के ले लें, तो ये भी आपको एलर्जी से दूर रखता है। स्मेल की जहाँ पे लहसुन को कौन खाएगा? खाते हैं और खाना भी चाहिए। खाने में तो ठीक है, मगर वैसे कैसे खाएंगे? पूरा अकेला नहीं, अकेला लहसुन या तो आप भगार दे लें, अगर नहीं खाया जाता तो आप दाल में भगार ले। बिल्कुल बिल्कुल, दाल में या किसी भी चीज़ में आप लहसुन का भगार दे लें, उसको हल्का सा वही तड़का वगैरह लगा के। अदरवाइज़ ये कि बुखार की जहाँ पे बात होती है तो सरसों के तेल में, जैसे वायरल हमें बुखार हो जाता है, फ्लू हो रहा है, हमें सोर थ्रोट हो रहा है, हमारा गला ख़राब हो गया, उसके बाद बुखार चढ़ जाता है, तो सरसों के तेल में 2 लहसुन के जोए लेके हम अच्छे तरीके से कड़कड़ा लें, और वो कि वो उसमें जो है उसकी ट्रांसफ्यूजन हो जाए, फिर वो तेल आप अपने माथे पर और तलवों पर लगाएं, तो उससे भी हम वायरल इन्फेक्शन
उनसे दूर रहते हैं हमें नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा, प्लस हमारा बुखार भी फ़ौरन उतरता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने सिर्फ एक लिमिटेड हद तक रखा हुआ है कि इस्तेमाल करना है जी सालन में सिर्फ टेस्ट के लिए, तो ये चीज़ें अगर हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लें तो हम बहुत हद तक इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। मैं भी करती हूँ, वेदर चेंज होने पे बहुत ज़्यादा फ्लू अटैक करता है, खासतौर पे बच्चों वाला जो घर होता है वहाँ पे बच्चों को, और प्लस जो आउटिंग लोग होते हैं। प्याज का टुकड़ा आधा काट के छिलका उतार के आप हर कमरे में किसी कोने पे रख दें जहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो प्याज की ये खासियत है कि वो अपने अंदर सारे वायरस एब्जॉर्ब करती है। प्याज को हमें फ्रिज में खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर आप अगर रख दिया तो आप उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसने अपने अंदर सारे वायरस एब्जॉर्ब कर लिए होते हैं। तो अगर आप कमरे के किसी भी कोने में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि मैं तो जो प्याज कभी बच जाए तो उसको बंद करके एक पैकेट में बंद करके फ्रीजर बैग में बंद करके आप फ्रीजर में रख सकती हैं। अच्छा, नहीं मैं फ्रिज में स्टॉप हो जाती है, उसकी जो भी प्रोसेस है उसका स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर आपने फ्रिज में रख दिया, खुला रख दिया, तो वो अपने अंदर के सारे जितने भी करीब के सराउंडिंग्स के वायरस हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो चीज़ फायदेमंद है हमारे यहाँ। कहाँ कि आप कमरे में, जैसे आपके घर कमरे में अलमारी, आप अलमारी के ऊपर एक तभी मैं कहूँ कि कटी हुई प्याज अगर देर तक रखें तो बहुत नरम हो जाती है। नहीं, तली हुई प्याज तो एक अलग है, मैं रॉ प्याज की बात कर रही हूँ जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, कटी हुई प्याज बिल्कुल नरम हो जाती है, मुरझा सी जाती है, और खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि समहाउ अगर आपके इर्द गिर्द वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा हैं तो वो फिर पॉइजनस भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया फिर आपका बहुत शुक्रिया आगाबाद साहब आपका। आप लोगों ने हमारे प्यारे प्यारे लोगों की बातें सुनी, इनकी रोशनी में, तिब्बे नबी की रोशनी में, और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफैरा ने इतनी खूबसूरत बातें की कि हमें छोटे छोटे एहतियात, हमें नज़ला ज़ुकाम इस तरह की चीज़ों से बचा सकते हैं। हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और तिब्बे नबी की रोशनी में जो नुस्खे बताए हैं आगाबाद साहब ने वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, ये तो इस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। आज की ट्रांसमिशन आपने देखी, इसका इख्तिताम मैं इस खूबसूरत बात से करूँगी कि जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे के अंदर अपनी रोशनी, बल्कि सूरज की रोशनी बता देते हैं, जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज की रोशनी का पता देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी नेकियां और अच्छाइयाँ इंसान के किरदार का पता देते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जैसे आप किसी को मुस्कुरा कर देख लें, बेहतरीन, आप छोटे से मोहब्बत से बात करें, आप बड़े के अदब में खड़े हो जाएं, किसी की बुराई देखें उस पर पर्दा डाल दें, किसी की अच्छाई देखें उसकी तशहीर करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो प्यार में इजाफे का बाइस बनती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की ट्रांसमिशन से इजाज़त चाहते हैं। आज न्यूज़ एंटरटेनमेंट को इंशाअल्लाह ताला हम कल फिर से आपके घर आएंगे, आपको टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए आपके घर में हम सब देखने वालों से बातचीत करेंगे। और आज एंटरटेनमेंट, बल्कि आज न्यूज़ वालों से हम खुदाफिज कहते हैं, और आज एंटरटेनमेंट वालों से 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। आज मुझे थोड़ा रोज़ा लग रहा है, अच्छा है ना? थोड़ा सा रोज़ा लग रहा है, हो जाता है जी। शफीक भाई, एक बचपन की एक नात सुनाता हूँ जो स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस ज़माने में इस नात को मैं बहुत पढ़ता था, सुनाता हूँ। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, सरे महफिल करम, सरे महफिल इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए, दीदार हो जाए, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, या रसूल अल्लाह फना इतना तो हो
ज़ात आली में जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने, वाह 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 वाह, मैं रह जाऊं मदीने, मैं मर जाऊं मदीने में। गुलामे मुस्तफा मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मदीना याद पढ़िए, मदीना याद आया आया, मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। किसी सूरत यहाँ पर अब हमारा